तो बोले कि आदमी का कोई पर्सनल होता है, कोई काम होता है, अर्जेंट होता है, तो वो चीज़ आपके वजह से हम लोग का लॉस हो रहा है इधर। और लोगों को समझना चाहिए क्या अपना पर्सनल एजेंडा या अपना पर्सनल प्रॉब्लम के कारण पब्लिक को आज कितना सारा परेशानी हो रहा है। सरकार दावे करती थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज स्थिति यह है कि हवाई जहाज में जो चल पाते थे वो ट्रेन से ज्यादा डिले चल रही हैं फ्लाइट्स। ये बहुत शर्मनाक है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों अपने अब तक के सबसे बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। नए FDTL नियम लागू होने के बाद पैदा हुई पायलटों और क्रू की भारी कमी ने एयरलाइन की कमर तोड़ दी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग घंटों से लेकर 2-2 दिन तक फंसे हुए हैं। गुरुवार यानी 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द होना इंडिगो के 20 साल के इतिहास में नया रिकॉर्ड साबित हुआ है। वहीं फ्लाइटें रद्द, लेट और खराब कोऑर्डिनेशन ने यात्रियों को ऐसी परेशानी दी कि कई एयरपोर्ट्स पर माहौल अफरा तफरी से भर गया। वहीं विपक्ष ने इस हालात को केंद्र सरकार की मोनोपोली मॉडल वाली नीतियों की नाकामी करार देते हुए सीधे सवाल दाग दिए हैं। दरअसल इंडिगो के नेटवर्क पर पिछले 3 दिनों से दबाव इतना बढ़ चुका है कि कई पैसेंजर्स के लिए ये यात्रा एक बुरे अनुभव में बदल गई है। किसी का पारिवारिक आपातकाल छूट गया, किसी की जॉब इंटरव्यू की तैयारी बर्बाद हो गई, तो कई लोग 10 से 12 घंटे से ज्यादा इंतजार करते करते थक चुके थे। जहां सबसे बड़ी शिकायत एयरलाइन की तरफ से सही जानकारी न मिलना रही, वहीं न ही कोई ठोस व्यवस्था दिखी। ऐसे में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगह यात्रियों ने इंडिगो हाय हाय के नारे तक लगा दिए। वहीं पहली बार इंडिगो की समय पालन दर भी गिरकर 20% के नीचे पहुंच गई, जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती परेशानी और गहमा गहमी के बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल इसलिए हुई क्योंकि एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपोली कर दी गई है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इंडिगो फ्लाइट डिले का मुद्दा उठाया। उन्होंने एविएशन सेक्टर में लगातार बढ़ती अव्यवस्था को सरकार की लापरवाही का परिणाम बताते हुए सवाल उठाया। ये हालात 3 दिन से हैं, चर्चा आज हो रही है। अब तक लाखों यात्री प्रभावित हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। 10-10, 12-12 घंटे फ्लाइट्स डिले हैं और नागर विमानन मंत्रालय हो या भारत सरकार हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो चुप है। इसके अलावा प्रियंका ने सरकार की मोनोपोली मॉडल को लोकतंत्र के लिए कमजोर बताया। See, on the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो संकट को केंद्र की मोनोपोली मॉडल वाली नीतियों का नतीजा बताया। उनका आरोप है कि सही प्रतिस्पर्धा खत्म करने से उद्योगों का संचालन कमजोर पड़ रहा है और आखिरकार आम जनता को ही देरी, कैंसिलेशन और लाचारी की कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि इस पूरे मामले को तूल पकड़ता देख एयरलाइन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में नेटवर्क पर असामान्य दबाव पड़ा। CEO पीटर एल्बर्ट्स ने माना कि इस स्थिति को सामान्य करना आसान नहीं है और ऑपरेशनल टीमें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इंडिगो ने साफ कर दिया है कि सेवाओं को पटरी पर लाने में समय लग सकता है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि देश भर में हजारों यात्री अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। एयरलाइन दबाव में है और सरकार, एयरलाइन दोनों के सामने चुनौती है विश्वास बहाल करने की। इंडिगो की उड़ानें कब पूरी तरह दुरुस्त होंगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस संकट ने भारत की एविएशन प्लानिंग पर तगड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।